हाँ तो बच्चों, आज मोस्ट वेलकम एक मरतबा फिर आपके लिए एक टॉपिक्स लाए हैं जो हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी सेट के मुतालिक। सेट की तारीफ सबसे पहले ये थी कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, यानी वाज़े मगर मुख्तलिफ अशिया के सेट को, मुख्तलिफ और वाज़े अशिया के सेट को क्या कहते हैं? अजमा को सेट कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट कहते हैं जी इम्तियाजी, खास, मखसूस, स्पेशल। वेल डिफाइंड जिनकी अच्छी तरह तारीफ की गई हो, जो दूसरे की समझ में आ जाए। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वाज़े अशिया के मजमूए को सेट कहा जाता है। वाज़े अशिया के मजमूए को सेट कहा जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि सेट के अंदर दो चीज़ें कल जो मैंने नहीं बताई थी वो ये है कि जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर दो सेट हमारे पास ए और बी, अगर तकातो यानी इंटरसेक्शन या यूनियन के लिहाज से पहले ए को रखा जाए बाद में बी को, और फिर या पहले बी को रखा जाए बाद में ए को, तो दोनों सूरतों में जवाब यूनियन की शक्ल में या इंटरसेक्शन की शक्ल में एक ही आएगा। तो दो सेटों की इस प्रॉपर्टी या इस खूबी को क्या कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ टू सेट्स। दो सेटों की खासियत मुबादला, कम्यूटेट करना कहते हैं कि जगह तब्दील कर देना। तो एक और प्रॉपर्टी है, ये तीन सेटों के लिए इस्तेमाल होती है, ए बी सी, यानी ए और बी का पहले यूनियन ले लें, बाद में बी और सी का यूनियन लें, या फिर ए और बी का इंटरसेक्शन पहले ले लें, बाद में बी और सी का इंटरसेक्शन पहले लें। तो दोनों सूरतों में जो है ना हमारा जवाब एक जैसा ही होगा। तो तीन सेटों के लिए जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो होती है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। तो दो के लिए क्या, दो सेट्स के लिए क्या होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी उनकी जगह तब्दील कर दें, ए को पहले रख दें बी को बाद में रख दें, या बी को पहले रख दें ए को बाद में। तो तीन सेटों की सूरत में ए बी को पहले रखें, सी को एंड पे रखें, या फिर ए को पहले रखें बी सी को एंड पे रखें, तो दोनों सूरतों में यानी चाहे हम उनके सारे के सारे अरकान जमा कर रहे हों, सारे के सारे सेटों के अरकान के जमा करने के अमल को यूनियन कहा जाता है। और उनमें से जो कॉमन है उनको लेने से उससे जो सेट बनता है, यानी जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के अंदर सेट बनता है जिनमें सारे कॉमन हों, तो वो इंटरसेक्शन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन या इसको उर्दू में तकातो कहते हैं, कता होने की अलामत है, यानी जो कॉमन हैं एलिमेंट्स वो अलहदा कर लेते हैं, कता कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन और यूनियन के लिहाज से दो सेटों के दरमियान जो प्रॉपर्टी होगी उनकी जगह तब्दील करने से इंटरसेक्शन पर, यानी जो मुश्तरक सेट हैं, जो मुश्तरक सेट है या मुश्तरक एलिमेंट्स हैं, उनकी तादाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे पहले ए रखें या बी, या पहले बी बाद में ए। तो तीन सूरतों की, तीन सेटों की शक्ल में अगर लिखें, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन या यूनियन ले लें, फिर बी और सी का, तो तब भी जवाब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीन सेटों की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। दो के लिए होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीन के लिए होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब देखें जी, एक और चीज़ थी कि कार्डिनलिटी नंबर। कार्डिनलिटी नंबर, व्हाट इज कार्डिनलिटी नंबर? कार्डिनलिटी नंबर जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी नंबर। किसी सेट के अंदर जो है ना अनासिर की तादाद को क्या कहते हैं जी? कार्डिनलिटी नंबर। और इसको एन से शो किया जाता है। इसको कैसे? एन से। ये देखें एन, छोटा एन या बड़ा लिखें, जो भी लिखें, कार्डिनलिटी नंबर्स।
तो मैंने देखे बच्चों कल वाली जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसी में से जो पहली एक्सरसाइज है उसको 2 क्वेश्चन लिख दिए। आप देखते हैं कि आपको कहाँ तक याद है, ये करके दिखाते हैं आपको, और उम्मीद है कि आप बार बार करेंगे तो ये कोई इतने बड़ा मसला नहीं होगा। एक और अहम पॉइंट जो है ना, सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स डबल या ट्रिपल या इससे ज़्यादा दफ़ा आ जाए तो सिर्फ सभी में से एक ही को हम काउंट करते हैं। 4 अगर एलिमेंट एक जैसे हैं तो एक ही काउंट होगा। फर्ज कीजिए 3-4 दफ़ा आया है तो 1-3 काउंट होगा, 4 दफ़ा काउंट नहीं होगा। तो यही सूरत हाल है जी। अब देखें नंबर 1 पे, क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इफ ए इज इक्वल टू ATE देन कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए। ये खाली जगह इधर उसने दे दी है जी। खाली जगह में पूछना ये चाह रहा है सवाल ये कि इस ए के जो है ना कार्डिनलिटी नंबर क्या है। कार्डिनलिटी नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी उसके अनासर की तादाद, उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी मजमूई तादाद को कार्डिनलिटी नंबर कहा जाता है। इसमें क्या है जी, ATE कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं तो कार्डिनलिटी नंबर भी इसका 3 होगा जी। यहाँ खाली जगह पे 3 लिख दिया। इफ बी इज अ सेट, या if B is a set and B contains letters in the word banana, the number of cardinality number of set B, सेट B का कार्डिनलिटी नंबर क्या होगा। मैंने पहले आपको बताया था कि हम डबल या ट्रिपल दफ़ा जितने भी एलिमेंट्स या अनासर होंगे उनमें से सिर्फ एक को गिनेंगे। तो एक B है जी, ये 3 दफ़ा है, 1 2 3, इसको सिर्फ एक काउंट करेंगे। एक B हो गई, इन 3 में से एक ए हो गया। 2n 2 दफ़ा आया है तो 2 में से एक n, एक B 2n में से एक n 2 और 3 ए में से एक ए 3। तो इसकी कार्डिनलिटी नंबर भी क्या है जी, 3 ही है। बनाना में कार्डिनलिटी नंबर क्या है जी, सिर्फ 3 है। वो इसलिए कि ए ट्रिपल दफ़ा आया है, n 2 दफ़ा आया है, लिहाजा हम सेट सिर्फ ये हमारा उसूल है सेट के अंदर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ रिपीटेड दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर जस्ट वन टाइम, सिर्फ एक दफ़ा ही उन्हें ज़ेरे गौर लाया जाएगा। तो अब देखें जी, अब नंबर 3 पे, इफ सी इज अ सेट एंड इट्स एलिमेंट इज एक्स while x is a counting number less than 10, तो ये काउंटिंग नंबर है जी। अगर C एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट है तो एलिमेंट x की जगह काउंटिंग नंबर रखें। काउंटिंग नंबर क्या है जी, गिनती के नंबर, वो 1 से शुरू होते हैं, x की जगह 1 रखें। तो इस शर्त को 1 यानी 10 से 1 छोटा है, ठीक है जी। 1 10 से छोटा है, 2 छोटा है, 3 छोटा है, 4 छोटा है, 5 छोटा है, 6 छोटा है, 7 छोटा है, 8 छोटा है और इसके अलावा 9 छोटा है। ये कितने हो गए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस शर्त के मुताबिक 1 से लेकर 9 जो है ना वो 10 से छोटे हैं। तो कार्डिनलिटी नंबर क्या होगा जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के अंदर कितने होंगे, 9 होंगे। कार्डिनलिटी नंबर ऑफ सी क्या होंगे, 9, और इस शर्त के मुताबिक होंगे कि वो लेस देन विल बी 10, दे विल बी लेस देन 10। अच्छा जी, अब आके नंबर 4 पे देखें जी, यहाँ पे खाली जगह में क्या आ जाएगा जी, कार्डिनलिटी नंबर 9। अब देखें 4 नंबर पे जी, इफ वी हैव सेट डी then the number of d is x while x is a letter in the word sleeves। अब इसमें फिर वही जो है ना, वो कहते हैं कि जी लेटर इन द वर्ड स्लीव, अगर हमारे पास x है उसका एक एलिमेंट है, जबकि x जो है ना वो एक लेटर है किसके अंदर, स्लीव के अंदर। स्लीव के अंदर देखते हैं जी, नंबर ऑफ लेटर्स इन स्लीव, ये वही है कि कार्डिनलिटी नंबर ऑफ डी क्या होगा। इसमें एक तो एल हो गया जी, ठीक है, और ई जो है ना, ये देखें ई है हमारे पास 3 दफ़ा, ये 1 दफ़ा काउंट होगा, और फिर 1 दफ़ा ऐसा है जी ये वाला, और 1 दफ़ा ये एल। अब कितने हो गए जी, एक ये ऐसा है, एक ये ऐसा है, ये 2 ऐसे हो गए जी, 2 ऐसे हो गए। इसको ये काउंट करेंगे, एक एल हो गया,
ये 2 इसको काउंट करेंगे जी, 3 हो गए ई, ये 3 हो गए और चौथे नंबर पर है बी। तो नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी जो है ना वो है इसकी जी 4। इसकी कार्डिनैलिटी नंबर क्या है जी 4। एक क्या हो गया जी एल 1 हो गया, 3 ई 2 हो गए, वी 3 हो गए और एस 1 4 हो गए। कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी इन डी कितनी हो गई जी 4। तो इस तरह का और देखें जी, इफ वी हैव अ सेट ई, so suppose the element of set E is x while x is an odd number divisible by 2। अब वो कहते हैं कि हमारे पास एक सेट है जिसमें x एक एलिमेंट है, जबकि x जो है ना ये जुफ्त आदाद का एक एलिमेंट यानी एक जुफ्त अदद है। वाइल एक्स इज एन ऑड नंबर, यानी x एक जुफ्त अपनी सॉरी ताक अदद है। ऑड किसको कहते हैं ताक, इवन कहते हैं जुफ्त को। अब वो कहते हैं कि हमारे पास एक सेट ई है जी जिसमें x जो है ना एक ऑड नंबर है, x क्या है ऑड नंबर है और वो डिविजिबल बाय 2 है, वो 2 पर तकसीम होता है। तो आप अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए क्या बता सकते हैं कि कोई भी ताकदद कहाँ से शुरू होते हैं जी, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, एक एक ऐसे आगे बढ़ाते हैं। तो आप अप टू इन्फिनिटी जहाँ तक भी जाएंगे कोई भी ऑड नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो जब कोई भी डिवाइड नहीं होगा तो फिर क्या होगी जी, उसकी क्या होगी कार्डिनैलिटी नंबर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 0 होगा भाई। जब 2 पे कोई तकसीम ही नहीं हो रहा तो ऑर्डिनल नंबर क्या होगा, खाली जगह में 0 आएगा। तो कोई भी ऑड नंबर कभी भी 2 पर डिवाइड नहीं होता, अलबत्ता इवन नंबर जो जुफ्त आदाद होते हैं वो 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। कोई भी ताकदद याद रखें, यहाँ से लेकर जहाँ तक दुनिया का एंड है, जब यहाँ तक आप गैलेक्सी तक भी चले जाएं, आदाद को ले जाएं, तो जितने भी ऑड नंबर होंगे वो केस पे 2 पे डिवाइड नहीं होंगे। लिहाजा इसका आंसर क्या होगा, योर आंसर विल बी 0। योर आंसर विल बी 0 या कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ सेट ई विल बी 0, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी। अब ये तो हो गए हमारे पहले 5 जिसमें जो हमने बताया था कि ये फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगहों में हमने कार्डिनैलिटी नंबर लिखना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे है जी, ये जो है ना ट्रू फॉल्स देखना है हमने। ट्रू फॉल्स इसमें यानी एक स्टेटमेंट दिया गया है, उससे यह बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है ना ये बयानिया सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले जी ये एक सेट उन्होंने दिया है, इज आर नल सेट। आप इसको देख रहे होंगे, ये कर्ली ब्रैकेट है और इसके अंदर 0 लिखी हुई है। कल मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, है आपको याद, आप में से किसी को? अच्छा, तो याद नहीं है, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि नल सेट या 0 सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी आंसर ना हो, कोई भी मेंबर ना हो। तो इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा हुआ है, लिहाजा 0 एक एलिमेंट है, इस सेट का एक एलिमेंट है। लिहाजा ये क्या है, ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। क्या है जी, फॉल्स। क्योंकि उसने कहा था कि ये जो है ना इज आ नल सेट या 0 सेट। नल सेट की आपको पता है अलामत ये होती है, मैंने जैसे आपको बताया था, या इसकी अलामत होती है यू, ये। तो इसके अंदर 0 लिखा है, ये ना ऐसे लिखा है ना ही ऐसे। तो जब 0 लिखा है इसका मतलब है इसको कहते हैं यूनिट सेट या यकरुकनी सेट जिसका एक एलिमेंट है, यानी दिस इज अ यूनिट सेट एंड इट हैज ओनली वन एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट इज 0। सो दिस इज नॉट एम्प्टी और नल सेट, बट it is a set which contains only one element and that element is 0। ठीक है जी। तो ये हमारा है इसका, ये है जी फॉल्स।
नंबर 1 पे। नंबर 2 पे इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन दी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये आपका ट्रू है फॉल्स है जी? मैंने तो ट्रू लिख दिया है। आपको पता है ये ट्रू है फॉल्स है कैसे? मैंने आपको बताया था कि जहाँ इक्वल सेट आए वहाँ सेम एलिमेंट्स होंगे। क्या होंगे? सेम एलिमेंट्स, यानी एक जैसे अनासिर होंगे। जैसे एक ये सेट है जी, इसमें 2 और 4 हैं, और ये सी है, इसमें भी 2 और 4 हैं। तो ये एक जैसे एलिमेंट्स हैं। अगर दो सेट के अंदर एक जैसे अनासिर हों तो वो क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे। क्या होंगे? इक्वल सेट्स। और अगर उनके अंदर आदाद यानी तादाद बराबर हो, उनके अंदर तादाद बराबर हो, तो वो क्या होंगे जी? इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। तादाद से मुराद ये ले लें कि यहाँ 2 एलिमेंट हैं और इसकी जगह मैंने ए और बी लिख दिया है। इसके भी 2 एलिमेंट है, इसके भी। तादाद दोनों की बराबर है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना वो दे आर नॉट सिमिलर, वो एक जैसे नहीं है। तो इक्विवेलेंस के लिए नंबर का एक जैसा होना, यानी तादाद का एक जैसा होना चाहता है, यानी इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। एक जैसा होना लाजमी नहीं है, सिर्फ तादाद एक हो। तादाद एक हो। इक्वल सेट्स में ये होता है कि ये एलिमेंट भी एक जैसे हों, यानी यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 4 तो यहाँ 4, ए भी नहीं होनी चाहिए। इनमें सिर्फ तादाद एक जैसी है, एलिमेंट्स एक जैसे नहीं है। तो ये क्या है जी? इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन दी सेम नंबर। जहाँ नंबर आ गया तो नंबर का मतलब होता है जी तादाद, यानी इक्विवेलेंट सेट्स में अनासर की तादाद एक जैसी होती है। वो बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। इनकी तादाद एक जैसी है, यानी इसमें भी 2 है, इसकी तादाद है, और इसमें भी 2 है, इसकी तादाद है। ये ट्रू है जी। अच्छा जी, आगे लिखा है जी कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इसको कहते हैं जी, ये वाली जो अलामत है जी, ये इन्फिनिटी। इट मीन्स इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड गोइंग टूवर्ड up to infinity or without any end. Something that take a start or that have a starting point and but that thing does not have any end. उस चीज़ का एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन उसका इख्तिताम नहीं होता, उसको इन्फिनिटी कहा जाता है। तो अब वो बता रहा है जी कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मुस्बत आदाद हैं, उनका जो सेट होता है उसकी कार्डिनलिटी नंबर या एलिमेंट्स की तादाद लामहदूद होती है। ये भी ट्रू है जी। और पॉजिटिव जितने भी नंबर हैं जा रहे हैं प्लस माइनस +1 +2 +3 ऐसे अप टू इन्फिनिटी, ये सही है। अच्छा जी, नंबर देखें हमारे पास है जी चौथा नंबर। इफ ए ये है जी इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन नंबर्स। अब आप ये बताएं जी, देखें मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन नंबर्स होते हैं। एलिमेंट्स 2 सेट हैं ए और बी, और उनके अंदर जो कॉमन नंबर हैं जी वो कॉमन नंबर है। ए और बी के कॉमन नंबर क्या हैं जी? अगर वो नहीं हैं तो इसका मतलब है कि उन दोनों के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं और उनके मुश्तरका नंबर नहीं हैं, लिहाजा वो क्या होंगे जी? ए और बी इज अ नल सेट देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन। ये ट्रू है। ये क्या है जी? ट्रू है। और लास्ट पे जी द डिफरेंस बिटवीन टू सेट इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट। ये फॉल्स है। हाँ, जो डिफरेंस होता है ना उसमें ए के वो एलिमेंट हम लिखते हैं जो बी में नहीं होते, ठीक है? तो उनका जो डिफरेंस होगा इसका मतलब है ए के एलिमेंट होंगे बी के नहीं होंगे, लिहाजा इंटरसेक्शन में दोनों में होना शर्त है और डिफरेंस में सिर्फ एक सेट का होना शर्त है। तो वो ए का जो है ना उसमें से बी निकालें तो ए बचेगा, वो क्या होगा जी? वो होगा उसका डिफरेंस।
और अगर दो में से कॉमन ले लेंगे तो वो होंगे इंटरसेक्शन। तो लिहाजा ये फॉल्स है कि डिफरेंस बिटवीन टू सेट इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कॉमन होते हैं, जबकि डिफरेंस में जो पहले सेट में ज़्यादा होते हैं वो होते हैं, कॉमन नहीं होते हैं। ठीक है जी, ये फॉल्स। तो आज मेरा ख्याल है ये 2 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं, एक्सरसाइज बड़ी लंबी है। तो आप देख लें, नंबर 1 पे फॉल्स है जी, दूसरे नंबर पे ट्रू है, तीसरे पे ट्रू है, चौथे पे ट्रू है और पांचवें में फॉल्स है। तो आज बच्चों यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में, जो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे अगले क्वेश्चन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।